लड़की अपने घर वापस आने ही वाली थी कि उसका शोहर छुप गया ताकि वो उसे सरप्राइज दे सके, क्योंकि आज ही उसकी नौकरी लगी थी। वो ये बात अपनी बीवी को बताकर उसे हैरान करना चाहता था, मगर कुछ देर में उसकी बीवी अपने बॉस के साथ घर में दाखिल हुई। बॉस कहने लगा, अरे रेहाना, तुम यहाँ अपने शोहर के साथ रहती हो? मर्द की आवाज सुनकर उसका शोहर जरा परेशान हो गया और सोचने लगा कि ये आखिर मर्दाना आवाज किसकी है। दोनों की गुफ्तगू आगे बढ़ी। रेहाना कहने लगी, जी सर, मैं यहाँ रहती हूँ। बॉस कहने लगा, बहुत अच्छा घर है तुम्हारा तो। रेहाना कहने लगी, शुक्रिया सर। रेहाना उसके बॉस की बुरी नीयत से बेखबर थी। असल में उसका बॉस उसके घर आज इसलिए ही आया था कि वो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान गलतफहमी डालकर उनको अलहदा कर सके, ताकि उसका मकसद पूरा हो सके। इसीलिए वो रेहाना का जहन जानने के लिए उससे सवालात करना शुरू कर देता है। अच्छा रेहाना, ये तो बताओ, तुम्हारा शोहर क्या करता है? रेहाना कहने लगी, सर वो तो अभी कुछ नहीं करते, क्योंकि पिछले कई सालों से उन्हें कोई जॉब नहीं मिल सकी। बॉस बोला, अरे क्या, वो कुछ नहीं करता? मतलब तुम ही सब घर चलाती हो? लेकिन तुम तो बहुत बड़ी काबिल लड़की हो और तुम्हारा तो उसके साथ कोई जोड़ भी नहीं बनता। तुम ऐसा करो, उसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। ऐश करोगी तुम और मेरी कंपनी की मालिक भी बन जाओगी। ये फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा। लड़की एकदम चौंक जाती है। अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? वो हैरानी से पूछने लगी, मगर वो अपने बॉस से बदतमीजी करने से डरती थी कि वो कहीं उसे जॉब से निकाल ना दे, क्योंकि उसके शोहर के पास तो पहले ही जॉब नहीं थी। उधर उसका शोहर, जो कि साथ वाले कमरे में छुपा था, ये सारी बातें सुनकर परेशान हो गया। लड़की ये सब बातें सुनकर खामोश रह गई और वहां से चाय बनाने के बहाने से उठकर चली गई। वो अपने आप को बहुत गैर महफूज महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी कि आज आखिर उसका शोहर कहाँ चला गया है। काश वो यहाँ होते तो वो इतना गैर महसूस नहीं करती। वो चाय बनाकर लाई और अपने बॉस को पेश कर दी और सामने बैठ गई। अचानक बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई कि वो दरवाजा खोलने चली गई। उधर उसके बॉस को उसके दोस्त की कॉल आ गई और वो उससे पूछने लगा कि अरे यार, तुम कहाँ हो? उसने कहा, अरे यार, मैं हमारी नई एम्प्लॉई मिस रेहाना के घर आया हुआ हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे वाह भाई, बड़ा तेज है तू, इतनी जल्दी उसके घर तक भी पहुंच गया। क्या इरादे हैं जनाब के? लड़की के बॉस ने कहा कि इरादे क्या होंगे यार, इसको इसके शोहर से अलहदा करूंगा और फिर इसका खूब फायदा उठाऊंगा और बाद में बस छोड़ दूंगा। तुझे तो पता है ना यार कि मैं शिकार को ऐसे जाने नहीं देता। वाह भाई वाह, मजे हैं तेरे तो। क्या लगता है ये फंस जाएगी? उसका दोस्त उससे सवाल करने लगा। बॉस कहने लगा, अरे क्यों नहीं, बस इसको भी मैंने दौलत का लालच दिया हुआ है, देखना अब कैसे फंसती है मछली जाल में। वहां उस लड़की का शोहर ये सारी बातें सुन रहा था, मगर वो बाहर नहीं आ रहा था। वो देखना चाहता था कि उसकी बीवी उसको क्या जवाब देती है। उधर उसकी बीवी अपने बॉस की सारी बातें जो वो अपने दोस्त के साथ कर रहा था, उसने वो सारी बातें सुन ली और इंतहाई गुस्से में आ गई। वो जैसे ही अंदर पहुंची तो कहने लगी, मैं अब तक आपके लिहाज में खामोश रही और आपकी बकवास खामोशी से सुन रही थी, मगर तुम्हारी की गई इस बकवास के बाद मैं अब कोई लिहाज नहीं रखूंगी। आपने मुझे क्या समझा था कि मैं आपकी दौलत के लालच में आ जाऊंगी? मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारी दौलत पर और तुम्हारी नौकरी पर। मैं मर सकती हूँ मगर अपने शोहर को इन 2 टकों के लिए नहीं छोड़ सकती। दफा हो जाए आप यहाँ से और निकल जाएं यहाँ से। अब वो बिना लिहाज रखे अपने बॉस की बेइज्जती करके उसे घर से निकाल दिया। उसका शोहर भी साथ वाले कमरे से बाहर निकल आया। वो उसे देखकर हैरान हुई। अरे आप घर पर हैं? लड़की घबरा जाती है और सोचने लगी कि कहीं इसका शोहर इसे गलत ना समझ रहा हो। वो कहने लगी, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। शोहर कहने लगा, अरे नहीं, घबराओ नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया है और आज मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है कि तुम जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आई है। आज मुझे तुम्हारे साथ रहकर फख्र महसूस हो रहा है कि अल्लाह ने तुम जैसी लड़की को मेरा हमसफर बना दिया है और इस तरह से वो अपनी खुशहाल जिंदगी जीते रहे। खैर, लड़की ने वो नौकरी छोड़ दी और अपने घर को टाइम देने लगी। दोस्तों, पैसे की लालच बहुत बुरी लालच हुआ करती है।
اللہ تعالی ہم سب کو اس لالچ سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔